आज आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा भाग है से हो सके वो अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक उसमें जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। देखिए, इस तरह से प्रश्न बहुत बार पूछा गया। ईवी, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। ठीक है, जब विजय 12 पेन बेचता है, ठीक है, क्वेश्चन को जब तक समझिएगा नहीं तब तक प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनने वाला है। याद रखिएगा, देख करके कोई चीज सीखा नहीं जाता है। एक बात मेरा हमेशा याद रखिएगा, देख करके कोई भी चीज नहीं सीख सकते हैं। मान लीजिए अगर आप बाइक चलाने जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं बाइक किस तरह से, ये स्टेटर है, ये गियर है, ये क्लच है, जितना है आप देख रहे हैं, लेकिन अगर आपको दे दिया जाए कि चलाइए तो आप चला नहीं सकेगा। इसी तरह से मैथ है, मैथ को हमेशा बनाना ही पड़ेगा आपको। जब तक आप खुद से नहीं बनाइएगा तब तक नहीं सीख सकेगा। अगर हम बता रहे हैं तो आप समझिएगा, लेकिन सीखिएगा नहीं। सीखने के लिए आपको खुद से बनाना पड़ेगा। चलिए देखिए, जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करना होगा? जब विजय 12 पेन बेच दिया, देखिए ध्यान दीजिएगा कि विजय जो है 12 पेन को क्या किया? बेच दिया। ठीक है, समझिए, विजय जो है 12 पेन को क्या किया? बेच दिया। तो अगर आप ही रहते तो पूछते कि कहा विजय भाई 12 पेन बेचे तो कितना फायदा हुआ? तो उसको तो पता नहीं, तो वो घुमा के जवाब दिया कि 2 पेन का कितना बोला? 2 पेन का विक्रय मूल्य के बराबर। अब अगर होशियार हुआ आदमी होगा तो उसको समझ में आ गया होगा, और जो नहीं समझ में आएगा तो वो सोचते रहा होगा रास्ता भर। उसी तरह से देखिए, यहाँ बोला है कि जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 12 पेन बेचा, तो इसका मतलब कि 2 पेन का उसका लाभ हुआ है। तो पूंजी कब आया होगा उसका? 10 पेन में ही पूंजी आ गया होगा उसका, तब ना 2 पेन उसको लाभ हुआ। 10 पेन बेचा होगा तो उसका पूंजी आ गया। तो हम बार बार बोल रहे हैं, पूंजी को हमेशा नीचे रखिएगा। मतलब जितना वो पैसा लगाया होगा, तो 10 पेन का पैसा लगाया होगा तब ना 2 पेन का बराबर लाभ हुआ होगा। देखिए 2 पेन लाभ हुआ। अब इसका हम पूछा कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो प्रतिशत के लिए हम इसको 100 से इंटू करते हैं। देखिए 10 दूना 20%। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो कितना भी कोशिश कीजिएगा ये बनेगा नहीं, अगर क्वेश्चन को समझना होगा। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है 144 पेंसिलें 22.5 यानी 22.5 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदी गई। क्वेश्चन को समझिएगा, हर बार हम यही बात बोलते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा बच्चे इसलिए फंसते हैं, कोई भी फंसते हैं, इसी कारण कि क्वेश्चन को वो समझ नहीं पाते। क्वेश्चन को समझिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर। देखिए 144 पेंसिल 22.5 यानी 22.5 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदी गई। ठीक है, यदि प्रत्येक पेंसिल 2 रुपया 25 पैसे की दर से बेची गई है तो लाभ कितना प्रतिशत है? समझ में आ रहा बात को? तो देखिए 144 पेंसिलें 22.5 रुपया प्रति दर्जन। एक दर्जन में कितने होते हैं? ये तो सिंपल, एक दर्जन में कितने होते हैं? 12, यानी 12 पेंसिल जो है, देखिए 12 पेंसिलें जो है, देखिए समझिए 12 पेंसिलें का दाम कितना है? 22.5। अगला वीडियो, फर्स्ट वीडियो में हम बता दिए हैं कि तब एक पेंसिल अगर निकालना, हमको क्या निकालना है? एक पेंसिल निकालना है, हमको एक पेंसिल निकालना है। तो क्या करेंगे? इसको 22.5 को 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब इसको 12 से डिवाइड कीजिएगा, देखिए इसको 12 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा? 1.875 डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक, यानी एक पेंसिल का दाम इतना पैसा हो गया, 1 रुपया 87 पैसा उस समथिंग ये पैसा। इसका मतलब कि एक पेंसिल का ये पूंजी लगा है। आ गया ना पूंजी, मेरा पूंजी आ गया।
अब हमको देख रहे हैं कि क्या कर रहा है ये। यदि प्रत्येक पेंसिल 2 रुपया 25 की दर से बेची गई, यानी कि एक पेंसिल को कितना में बेच रहा, देखिए एक पेंसिल बेच रहा 2 रुपया 25 पैसा, तो कितना फायदा, देखिए लिख देते हैं फायदा। समझ में आ रहा फायदा कितना हो रहा, तो 2 रुपया में बेच दिए, लिए थे इतना में, तो माइनस कर देते हैं हम, देखिए इसमें माइनस कर दीजिए। माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, ठीक है, इधर 14 हुआ, 14 में से 7 गया तो 7, ठीक है, 11 में से 8 गया तो 3.0, ठीक है। समझ में आ रहा, आप लोगों का तो फायदा पता चल गया, यानी कितना फायदा हुआ। अब कितना फायदा हुआ, इतना फायदा हुआ कितना रुपया में, ये मेरा पैसा इतना पूंजी लगा, तो पूंजी को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे पूंजी को, 1.875 पूंजी को लिख दिए। समझ में आ रहा बात को। अब हम क्या करते हैं कि इसको, ये पॉइंट को हटा देते हैं, तो जब पॉइंट को हट जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ये 375 डिवाइडेड बाई 1875। ये पॉइंट हटाने का तरीका हम पिछला वीडियो में बता दिए, अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, तो पॉइंट कैसे हटाए वो समझ में आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको प्रतिशत में पूछा है तो हमको प्रतिशत में लिख देना, प्रतिशत में पूछा था। अब इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है, डिवाइड कीजिएगा, इसका बहुत तरीका है डिवाइड करने का, तो जितना शॉर्ट तरीका को आप ढूंढ सकते हैं। समझ में आ रहा बात को। देखिए ये 5, यहाँ भी 5 है, इसका मतलब दोनों 5 के पारा से कट जाएगा, याद रखिएगा। तो ये इसका इतना जो है इसको 5 से गुना कीजिए, 5 से गुना कीजिएगा तो नीचे वाला अंक बन जाएगा। देखिए 5 एकम 5, ठीक है, 7 पचे 35, 5 से गुना करेगा तो 5 25 के 5 हासिल 2, 7 पचे 35 और 2 37 के साथ हाथ में 3, 5 दिया 15, 15 3 18। इसका मतलब कि ये कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में कट गया। 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना प्रतिशत, 20% इसका आंसर है। देखिए यहाँ देखिए ये है 20% आपका आंसर। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो हमको जरूर बताइएगा कि कहाँ प्रॉब्लम आप लोगों को हुआ है, हम बोलिएगा तो इसको फिर से बता देंगे और इजी तरीका से। हम ये कॉन्सेप्ट ले करके चल रहे हैं, अभी जितना भी ट्रिक बोलिएगा, ट्रिक तो तुरंत यहाँ तक आ जाएगा, डायरेक्ट यहीं पे कैंसिल कीजिएगा आंसर, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा तो ट्रिक खुद बना लीजिएगा। ट्रिक कोई बनाता नहीं है, याद रखिएगा, ट्रिक रटने वाला चीज नहीं है, ट्रिक हमेशा खुद से ही बनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखिए, रंजन एक पेन ड्राइव 910 रुपया में 30% लाभ पर बेच देता है, कितना में खरीदा पता है, नहीं पता चल रहा। देखिए रंजन एक पेन ड्राइव जो है 910 रुपया, यानी 910 रुपया में 30% लाभ पर बेच देता है। अभी तक कितना उसको पैसा लगाया था ये बताए नहीं, उसका पूंजी नहीं पता। हम बार बार बोले पूंजी को सबसे पहले ढूंढिएगा प्रश्न में कि पूंजी कहाँ है, जहां पूंजी मिल गया तो प्रॉफिट अपने आप पता चल जाएगा। तथा दूसरी 180 रुपया में 10% की हानि पर बेच देता है, दूसरा पेन को भी नहीं पता कि कितना मुँह खरीदा था, उसका कुल लाभ या हानि बताइए। ठीक है, इस तरह का जितना भी प्रश्न है सबसे पहले हमको क्या निकालना है कि हमारा पूंजी कितना लगा, यानी कैपिटल कितना लगा। ठीक है, रंजन एक पेन ड्राइव को 910 रुपया, मतलब कि मान लीजिए कि कुछ तो रुपया लगाया होगा, 100 रुपया लगाया होगा, तो 100 रुपया में कितना प्रतिशत लाभ कमा रहा है। देखिए 100 रुपया में वो 30%, मतलब 130। क्यों 130? 100 रुपया में 30 रुपया ज्यादा, तो इसलिए 100 रुपया में 30 रुपया ज्यादा हो गया। अगर बोलेगा 100 रुपया में 30 रुपया कम यानी हानि, तो 100 रुपया में कम करके घटा करके यहाँ लिखिएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना प्रतिशत पर 30%, प्रतिशत का 100, इतना का वो कितना पैसा ले रहा है, आ रहा उसके पास 910 रुपया। समझ में आ रहा बात को, यानी 100 रुपया वो लगाया, उस पर 130% लाभ कमाया। कब? जब 910 रुपया में बेचा। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब तो हमको पता चल जाएगा उसका पूंजी कितना है। देखिए इसमें पूंजी हमको पता चल जाएगा। कैसे पूंजी पता चलेगा? तो ये हो गया 910
ये डिवाइड कहाँ जाएगा, गुना में, और गुना कहाँ आएगा, डिवाइड में। ठीक है, 0 0 कैंसिल आउट कीजिए, 13 एकम 13, 13 सते 91, 1 0 इसका 1 0 इसका, 700। पता चल गया कि ये 700 रुपया में एक पेन ड्राइव खरीदा था। ठीक है, और बेचा है 910 रुपये में। इसका मतलब कि कितना उसका फायदा हुआ, फायदा कितना हुआ, देखिए यहाँ लिख देते फायदा, यही लिखिए, फायदा हुआ उसका कितना, 7 यानी 210 रुपये। कितना हुआ, 210 रुपये। समझ में आ रहा बात, यानी पूंजी मेरा ये है, देखिए पूंजी मेरा 700 रुपया है, फायदा हुआ 210 रुपया। अब दूसरा पेन में चलते हैं, दूसरी का भी वही है, यानी 100 रुपया में वो खरीदा होगा और 180 रुपये में बेच दिया। कब, 10% हानि। देखिए 10% हानि बोला है, तो 10% हानि को हम लेकर चलते तो 100 में 10 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 100। क्यों, क्योंकि प्रतिशत का 100 है, यानी प्रतिशत, प्रति मतलब 1, शत मतलब 100, 100। ठीक है, कितना बेचा, 180 रुपया में। तो ये देखिए कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, आइए 90 को नीचे, 0 0 कैंसिल आउट, 9 एकम 9, 9 दूना 18, कितना, 200 रुपया। ठीक है, इसका मतलब 200 रुपया में खरीदा था, ये इसका पेन का लगाया 200 रुपया पूंजी। हानि तो हो गया 20 रुपया, हानि कितना हुआ, हानि हुआ कितना, 20 रुपया। ठीक है, अब हमको यहाँ बोल रहा है इसमें उसका कुल लाभ या हानि, टोटल, यानी टोटल पैसा कितना पूंजी लगाया। देखिए यहाँ समझ में आ रहा होगा तो देखिए समझिएगा, टोटल जो कैपिटल है, टोटल कैपिटल कितना लगाया, पूंजी कितना लगाया। देखिए यहाँ उसका पूंजी है, यहाँ पूंजी है, तो टोटल 7 2 900 पूंजी लगाया। बेचा कितना में, बेचा है वो 910 और 180। ठीक है, 910 और 180 कितना हो गया, ये हो गया आपका 910 180, देखिए 1090। तो प्रॉफिट कितना कम है, 900, तो 900 माइनस कर देते हैं। समझ में आ रहा बात को, यानी इतना बेचा, 900 अपना पूंजी निकाल लिया, तो फायदा कितना हुआ, देखिए फायदा हो गया 0 9 1 190 रुपया। कितना फायदा हुआ, 190 रुपया प्रॉफिट हुआ। यहाँ लिख देते हैं, प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं, ऊपर में 190। जबकि हमसे पूछा है लाभ या हानि, अच्छा लाभ हुआ या हानि, लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, 190 रुपया। इसको प्रतिशत में हम बदल देते हैं, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 9 से काट दीजिए इसको। ठीक है, 9 दूना 18, 1 9 एकम 9, 21 पॉइंट समथिंग, ये रहा सी। समझ में आ रहा बात को, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था, ताकि हम वीडियो को और अच्छा बना सकें। धन्यवाद।